नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्त हो गया है ब्रेकिंग 100 का। दिखाते हैं आपको देश दुनिया की 100 अहम खबरें फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। माइकोलिव में यूक्रेन का रूस पर हमला। मल्टी रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना को बनाया निशाना। यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो सामने आया। रूसी सेना के काफिले को बनाया निशाना। रूस की सेना को रोकने के लिए भीषण बमबारी की। खेरसौन में भी रूसी सेना पर भारी पड़ रही है यूक्रेन की सेना। रूस के टैंकों पर यूक्रेन की सेना ने किया आर्टिलरी अटैक। यूक्रेन की सेना ने रूस के T-72B टैंक को जब्त किया। टैंक को सुरक्षित जगह ले जाते नजर आए यूक्रेन के सैनिक। जंग में रूस की सेना को भी हो रहा है भारी नुकसान। रूस का मॉडर्न आर्म्ड व्हीकल हुआ बर्बाद। यूक्रेन के ग्राउंड जीरो से महाविनाश की तस्वीरें। जाइटोमिर पहुंची न्यूज नेशन की टीम। चारों तरफ दिखे बर्बादी के निशान। जाइटोमिर में यूक्रेन और रूस की सेना की आमने सामने हुई थी लड़ाई। बड़े बड़े स्टोर को किया गया तबाह। जमकर हुई लूटपाट। जाइटोमिर में पेट्रोल पंपों को किया गया तबाह। आसपास की बिल्डिंग में बरसाए बम। कीव के नजदीक का शहर है जाइटोमिर। चेरनिहिव में भी न्यूज नेशन ने तबाही का लिया जायजा। रूसी सेना के अटैक के बाद दिखा बर्बादी का मंजर। शहर के कई शॉपिंग मॉल तबाह। यूक्रेन के चेरनिहिव पर रॉकेट से किए गए हमले। रॉकेट हमलों से सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे। रूस ने डोनबास में गिराए बम। एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए। शहर में मची भारी तबाही। रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेनी सेना पर BM-21 रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। रूस के इस हमले से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही। रूस के वार पर यूक्रेन ने किया जोरदार पलटवार। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क में रूसी सेना के काफिले पर किया ताबड़तोड़ हमला। रूस पर यूक्रेन के हमले का वीडियो वायरल। यूक्रेन ने रूसी सेना की 40 गाड़ियों को उड़ाने का किया था दावा। चेरनिहिव के कई रिहायशी इलाके भी रूसी हमलों से हुए बर्बाद। मिसाइलों और मोर्टार के हमलों से कई इमारतें हुई। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर करने की मांग। यूएन में आज हो सकती है वोटिंग। रूस पर यूक्रेन में हमला और मानवाधिकार हनन का है आरोप। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को बताया गंभीर युद्ध अपराधी। बुचा शहर में रूसी सैनिकों पर लगाया बेरहमी का आरोप। लड़ाई के लिए यूक्रेन के लोगों की तारीफ भी की। बाइडेन ने रूस को दी गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी। व्हाइट हाउस में कहा अमेरिका और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं पुतिन को रोकने की कोशिश। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर कार्रवाई जारी। अब अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियों पर प्रतिबंध लगाया। रूसी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया। श्रीलंका में महंगाई और भुखमरी से और बिगड़े हालात। अमेरिका ने कहा देश में दवाइयों की कमी। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट। श्रीलंका सरकार के खिलाफ छात्रों और टीचर्स ने भी मोर्चा खोला। बीती रात कोलंबो में सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। विदेशी साजिश वाली थ्योरी पर फंसे इमरान खान। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सबूत देने को कहा। दिल्ली में भगवान के अपमान की हैरान करने वाली खबर। कुतुब मीनार में अपमानजनक स्थिति में भगवान गणेश की मूर्ति। कई जगह सैलानियों के पड़ते हैं पैर। कुतुब मीनार से भगवान गणेश की 2 मूर्तियां हटाना चाहता है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। मूर्तियों के अपमान की कई बात। ASI से नेशनल म्यूजियम में स्थापित करने की मांग। कुतुब मीनार में गणेश जी की मूर्ति के अपमान पर बोले गिरिराज सिंह। कहा मूर्तियों का अपमान बंद होना चाहिए। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद सीएम योगी के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। काफिले में रहेंगे CRPF के जवान। मुर्तजा के खुलासे के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां भी हुई अलर्ट। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के आरोपी मुर्तजा के तार देवबंद से भी जुड़े। ATS ने देवबंद के थाना फतेहपुर क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। गोरखपुर में हमले के दिन मुर्तजा और अब्दुल रहमान के बीच फोन पर हुई थी बात। कॉल डिटेल से हुआ खुलासा। दोनों ने एक साथ की थी नेपाल की यात्रा। मुर्तजा को मनोरोगी बताने वाले बयान पर अधीरे अखिलेश। केशव मौर्य ने पूछा आखिर दहशतगर्दों से इतनी हमदर्दी क्यों? आतंकियों से समाजवादी पार्टी का है पुराना नाता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सिर पर तिलक लगाने पर छात्रा की पिटाई। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। राजस्थान के करौली में आज कर्फ्यू में दी गई ढील। आज सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे कर्फ्यू में छूट। लोगों ने जरूरी सामान खरीदे। यूपी के हज कमेटी के चेयरमैन और राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने मदरसों में राष्ट्रगान को बताया जरूरी। कहा राष्ट्रगान देशभक्ति की भावना जगाता है।
यूपी के मेरठ में गौशाला पर बदमाशों का हमला, एक गौ सेवक की गोली मारकर हत्या, एक शख्स जख्मी, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में दिव्यांग युवती ने धर्म विशेष के लोगों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, कहा मस्जिद की छत से घर में फेंके जाते हैं पत्थर, दूसरी जगह घर दिलाने की मांग। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 12 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई, श्री कृष्ण विराजमान के दावे पर जिला जज की अदालत में हो रही सुनवाई। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी, शोपिया के हरिपोरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवान पर हमले का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, 2 आतंकियों ने पिस्टल से की फायरिंग, हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। मंत्रालयों में खाली पदों को लेकर पीएम मोदी सख्त, सचिवों को खत लिखकर खाली पद तुरंत भरने के दिए निर्देश, कहा रोजगार बढ़ाने को दे प्राथमिकता। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने किया मीटिंग, गृह मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा मानवाधिकार एक तरफा नहीं हो सकता, सिर्फ आतंकियों का नहीं मरने वालों का भी होता है ह्यूमन राइट्स। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के छात्रों को दिया भारत आने का न्योता, सिडनी की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में कहा भारत में अपार मौके। पंजाब के पटियाला में कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र सिंह की हत्या पर सियासत, पटियाला में पीड़ित परिवार से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धमकी देने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, आरोपी युवक रमजान पर बिजली कटौती नहीं करने के आदेश से नाराज था। मुंबई में बीएमसी ने सभी दुकानदारों को मराठी में बड़े बड़े अक्षरों में साइन बोर्ड लगाने का आदेश दिया, नेम प्लेट में पहला नाम मराठी में होना चाहिए। गोवा संपूर्ण यात्रा में शामिल होकर गोवा के राज्यपाल ने की पूजा अर्चना, मल्लिकार्जुन मंदिर पहुंचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर देश भर में मनाया जा रहा है योग उत्सव, लाल किले पर स्पीकर ओम बिरला समेत कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल, पीएम मोदी बोले आज हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों के प्रति आभार जताने का दिन। वर्ल्ड हेल्थ डे पर मुंबई में फिट महाराष्ट्र कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम अजीत पवार और आदित्य ठाकरे हुए शामिल। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना, राज्यपाल से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी कार्यालय में बीडी शर्मा सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की। भोपाल को सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात, 6 करोड़ की लागत से बने सहस्त्रबाहु ब्रिज का किया लोकार्पण, बायो सीएनजी प्लांट का भी भूमि पूजन। कोलार में सीएम शिवराज सिंह चौहान का मेगा रोड शो, बुलडोजर से किया गया मुख्यमंत्री का स्वागत, स्वच्छता संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। देश के सबसे स्वच्छ शहर में दिखा सफाई के लिए जज्बा, इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक शख्स को कचरा फेंकने से रोका। शख्स ने एक ब्रिज से फेंकी थी पानी की खाली बोतल, कैलाश विजयवर्गीय ने उस व्यक्ति की गाड़ी रुकवाई और उससे खाली बोतल को वापस उठवाया। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर घमासान, पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ जारी किया 25 पॉइंट का आरोप पत्र। एमपी के रायसेन में शिव मंदिर पर सियासत, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सीएम से की मंदिर का ताला खुलवाने की मांग, सिर्फ एक दिन ही खुलता है मंदिर। उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद एक्शन में सीएम धामी, हर सोमवार मंगलवार को लगाएंगे जनता दरबार, सांसद और मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। आम जनता पर महंगाई की मार जारी, लगातार दूसरे दिन बढ़े सीएनजी के दाम, दिल्ली में 2.5 रुपए महंगी हुई सीएनजी। महंगे तेल ने बिगाड़ा रसोई का स्वाद, दिल्ली की सब्जी मंडी में बढ़े दाम, हरी सब्जियों के दाम आसमान पर। यूपी के कई शहरों में भी सब्जियों के दाम में उछाल, ट्रांसपोर्ट महंगा होने का असर, हरी मिर्च के दाम 150 रुपए किलो तक पहुंचे। संसद भवन परिसर में महंगाई का विरोध, टीएमसी सांसदों का गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन, गले में पहनी आलू प्याज की माला। महंगाई और बेरोजगारी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, लिखा घुट घुट कर जीने को मजबूर है जनता, केंद्र सरकार गंभीरता से करे विचार। मुंबई में कोरोना के एक्सई वेरिएंट मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई आशंका, मंत्रालय के मुताबिक इसकी फिर से जांच करानी होगी। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 1033 केस, 43 लोगों की मौत। गुजरात के आणंद में पुलिस की मौजूदगी में भिड़े 2 गुट के लोग, इलाके में जमकर हुआ पथराव, 5 लोग घायल। पुलिस ने दोनों गुटों के करीब 100 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, तनाव के मद्देनजर गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा, हालात पर काबू पाने के लिए किया गया लाठीचार्ज। रतलाम में राजस्थान एटीएस का एक्शन,
निम्बाहेड़ा आरडीएक्स मामले में आतंकी इमरान के ठिकानों पर की छापेमारी, बरामद संदिग्ध सामान की जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर में 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, मामूली विवाद में चले ईंट पत्थर धारदार हथियारों से भी हमला। चेन्नई कस्टम एयर कार्गो इंटेलिजेंस यूनिट ने करीब 10 करोड़ की ड्रग्स जब्त की, 50 किलो ड्रग्स के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के महिपालपुर में डीटीसी की एसी बस में लगी भीषण आग, बीच सड़क जली बस, घटना के वक्त बस में कोई मौजूद नहीं था। बलिया में तेज रफ्तार कार ने साइकिल को मारी टक्कर, मौके पर ही हुई साइकिल सवार की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हापुड़ में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, एक पटा 25,000 का इनाम। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का पेपर लीक, 5 संदिग्ध छात्र गिरफ्तार, सभी के मोबाइल से प्रश्न पत्र बरामद। देहरादून के लोहारी गांव को प्रशासन ने दिया 48 घंटे के अंदर खाली करने का नोटिस, ग्रामीणों में हड़कंप, देसाई जल विद्युत परियोजना से प्रभावित है गांव। रुद्रप्रयाग में पर्यावरण को लेकर दिखी बड़ी लापरवाही, अलकनंदा नदी में फेंका जा रहा है बद्रीनाथ हाईवे की कटिंग से निकल रहा मलबा, लोगों ने जताई नाराजगी। जबलपुर में खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने मारा छापा, नमकीन में इस्तेमाल हो रही थी जहरीली चीजें, हजारों किलो जहरीली नमकीन जब्त। रतलाम में कौड़ियों के दाम नीलाम हुई लहसुन की फसल, सदमे में आया किसान, लहसुन के ऊपर ही नाचने लगा, 3 रुपए किलो तय हुआ था दाम। मौसम विभाग ने उत्तर भारत और राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने का अलर्ट जारी किया, अगले 5 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में लू चलती रहेगी। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार को लेकर चेतावनी जारी की, भीषण गर्मी और लू से अभी नहीं मिलेगी राहत। वाराणसी में भी तेज धूप ने लोगों को किया परेशान, लू के थपेड़ों के साथ 42 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। चैत्र नवरात्र का आज 6ठा दिन, विधि विधान से की जा रही है माता कात्यायनी की उपासना। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में पूजा अर्चना, मां कात्यायनी की भक्ति में डूबे लोग भजन कीर्तन गाते नजर आए भक्त। भोपाल के कर्फ्यू वाली देवी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने देवी मां का खूबसूरत श्रृंगार किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, माता से लोगों की शांति, सुख और समृद्धि की कामना की। मेरठ में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 शातिर गिरफ्तार, एसओजी और पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा, चोरी की कार के साथ हथियार भी बरामद। यूपी के महाराजगंज जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, डॉक्टरों ने मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करवाई महिला की डिलीवरी। शामली में AK-47 मिलने के बाद कार्रवाई तेज, टेरर एंगल से मामले की जांच में जुटी एनआईए और आईबी की टीम, जीवा गैंग के बदमाश के पास मिली थी राइफल और सैकड़ों कारतूस। यूपी के गोंडा में प्रशासन ने अवैध भवन को बुलडोजर से ध्वस्त किया, तालाब की 3 बीघा जमीन भी मुक्त कराई गई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कई गांवों में नहीं पहुंची मूलभूत सुविधाएं, 3 साल से पहाड़ काटकर 7 किलोमीटर सड़क बना रहे ग्रामीण, दूर दूर से लाते हैं पानी। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पीलीभीत में लकड़ी मंडी में भीषण आग लगने से हड़कंप, लाखों रुपए की कीमती लकड़ियां जलकर खाक। असम के तिनसुकिया में भीषण आग ने मचाया कोहराम, कॉटन गोदाम में लगी आग से करोड़ों रुपए की संपत्ति हुई खाक। केदारनाथ धाम के पैदल यात्रा मार्ग पर बड़े बड़े ग्लेशियर, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हटाए जा रहे ग्लेशियर, 6 मई से शुरू हो रही है भगवान केदारनाथ की यात्रा। 3 मई को दोपहर 12:15 पर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, यमुना उत्सव के मौके पर तय हुआ मुहूर्त, तैयारी में जुटा प्रशासन। हल्द्वानी में सेना भर्ती शिविर के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं युवा, हल्द्वानी स्टेडियम में युवक और युवतियां कर रही प्रतिभा को निखारने का प्रयास। कोलकाता में गंगा के नीचे से गुजरेगी पहली अंडर वाटर मेट्रो, जोर शोर से चल रहा है टनल के निर्माण का काम, 2023 तक होगा पूरा। शेयर बाजार में आज भी छाई मायूसी, सेंसेक्स में 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट। जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, 13 से 18 अप्रैल के बीच हो सकती है शादी की रस्में।
आके हाउस में दोनों की शादी की खबरें, गेस्ट लिस्ट में कई बड़े दिग्गज कलाकारों के नाम।